तो स्टूडेंट्स चैप्टर के स्टार्ट में हमने प्लांट टिश्यू के इस क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो उसमें आप देखो ये वाला पोर्शन जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, फिर उसके क्या डिविजन्स है, ये हमने देख लिया है। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि नेक्स्ट काम हमारा ये होगा कि हम पढ़ें कि परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं। तो आप यहां पर ध्यान दें कि जो परमानेंट टिश्यू होता है उसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लेट्स अटैक दीज थिंग्स नाउ। तो स्टूडेंट्स हमने अभी यह देखा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या प्लांट्स में सिर्फ ग्रोथ की एक्टिविटी होती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। प्लांट्स में और बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, दे आर ऑल परफॉर्म बाय परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू हो गया प्लांट में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी प्लांट के जितने भी फंक्शंस हैं वो परमानेंट टिश्यू द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और ऑब्वियसली परमानेंट टिश्यू भी जैसा हमने देखा है बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर टाइप कोई अलग फंक्शन परफॉर्म करता होगा। ठीक है, अब देखो परमानेंट टिश्यू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की जरूरत है। जैसे स्टूडेंट्स हमने क्या देखा है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है ना, जिससे बहुत सारे नए नए सेल्स बनते हैं, बहुत सारे नए नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, वो सेल्स भी मेरिस्मेटिक टिश्यू के ही होते हैं। अब क्योंकि नए सेल्स बने तो ग्रोथ हो गया। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, इनमें से कुछ सेल्स अपना शेप और साइज जो है वो चेंज कर लेते हैं और एक नया शेप और साइज ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो अब नए सेल्स हैं हमारे पास डिफरेंट शेप एंड साइज के, उनके ग्रुप को हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो आपको समझने की बात यह है कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनता है। जिसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, इनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो अपना शेप और साइज चेंज कर लेंगे और वो एक्सपर्टाइज हो जाएंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स में। समझ रहे? कुछ सेल्स जो हैं वो अपना शेप और साइज चेंज करके स्पेशलाइज हो जाएंगे कि वो प्लांट्स में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक, तो उनको फिर हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। ठीक, कुछ दूसरे सेट ऑफ सेल्स जो हैं वो अलग टाइप का शेप और साइज ले लेंगे एंड दे विल गेट स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग सम अदर एक्टिविटी, तो वो दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू बना लेंगे। कोई दूसरे सेट ऑफ सेल्स होंगे वो और कोई दूसरा शेप और साइज ले लेंगे और स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो एक नया टाइप का परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, इनके जो सेल्स हैं वही शेप और साइज चेंज करके परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी, वो हम लिखेंगे। लीविंग ग्रोथ, परमानेंट टिश्यू परफॉर्म all other functions in plants. Then the important point कि कैसे ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं। Cells of merismatic tissues change their shape and size to get specialized in performing other functions in plant's body. जैसा हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, this process is called differentiation. Please note this students, this is important. ये जो process है इसको क्या बोलते हैं? Differentiation. Cells of merismatic tissues differentiate to form different types of permanent tissues, right? तो स्टूडेंट्स अब ये जो परमानेंट टिश्यू है इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज सिंपल एंड अनदर इज कॉम्प्लेक्स। अब देखो टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सिंपल टिश्यू में सारे सेल्स एक ही टाइप के होते हैं, ऑल सेल्स ऑफ सेम टाइप। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है उसमें सारे सेल्स एक ही टाइप के नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग
कॉमन टास्क टुगेदर, कॉमन टास्क टुगेदर। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन सब मिलके काम एक ही कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो सिंपल सेल्स हैं उनको भी हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो वही एक एक करके अब हम पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है स्टूडेंट्स पैरेन्काइमा। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। तो हम देखेंगे ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और लोकेशन क्या है, मतलब प्लांट के किस पोर्शन में वो पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स काफी सारी चीजें हैं इस स्लाइड में, एक एक करके आप उन चीजों पे ध्यान देंगे जहां पर मैं फोकस कर रहा हूं। तो सबसे पहले सेल्स आर ओवल एंड इलोंगेटेड। तो ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये कलेक्शन ऑफ सेल्स है। तो कैसे सेल्स से बना हुआ है ये, ओवल एंड इलोंगेटेड, मतलब इसमें जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स जो है वो साथ में आए होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओवल एंड इलोंगेटेड। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पे फोटोग्राफ भी है, अगर आप साइड से देखोगे तो कुछ इस तरीके का फोटोग्राफ आपको दिखेगा। आप देख सकते हो ये एक सेल है, दिस इज वन सेल, ठीक है, ओवल एंड इलोंगेटेड। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसे बॉटम से देखोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत सारे सेल्स जो है वो अरेंज्ड है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है उसमें जो सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स, ओवल एंड इलोंगेटेड, ठीक है। लूजली पैक्ड सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब ये जो सेल्स है स्टूडेंट्स इनकी पैकिंग बहुत टाइट नहीं होती है, उनके बीच में खाली स्पेसेस होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहां पर भी देख सकते हो, लूजली पैक्ड होते हैं, इसे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। स्मॉल न्यूक्लियस लार्ज वैक्यूल। तो स्टूडेंट्स आप यहां आए देखें, इतना बड़ा सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, आप देखो ये न्यूक्लियस है, कितना छोटा न्यूक्लियस है, तो वही लिखा गया है कि स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं इन सेल्स में। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, दिस इज वैक्यूल, वैक्यूल, वो कितना बड़ा है, कितने लार्ज साइज का है, दैट ऑल्सो यू शुड नोटिस। फिर थिन सेल वॉल होता है इसमें, ठीक है। सेल्स आर लाइव, सेल्स आर लाइव का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स इन सेल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं, फंक्शनल है ये सारे सेल्स, ठीक है। तो सेल्स आर लाइव। तो स्टूडेंट्स पैरेन्काइमा टिश्यू जिन सेल से बना होता है उनकी ये प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई। अब देखो, फाउंड थ्रू आउट प्लांट, ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो प्लांट के ऑलमोस्ट सारे पोर्शन में फैला हुआ है, हर जगह पर पाया जाता है। फाउंड थ्रू आउट प्लांट, पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। ऐसे आप सोच सकते हो कि पैरेन्काइमा टिश्यू को पैक करके ही प्लांट को बनाया गया है, मतलब प्लांट का एक मेजर पोर्शन जो है, एक लार्ज पोर्शन जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है स्टूडेंट्स, ठीक बात है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये पैरेन्काइमा टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम करता है। तो एक चीज तो मैंने आपको पहले बताई है, बेसिक पैकिंग ऑफ प्लांट। हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो पूरा प्लांट है वो इन्हीं टिश्यू के पैकिंग से बना है, ठीक है। प्लांट का ज्यादातर जो पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू ही होता है। सपोर्ट्स प्लांट बॉडी, तो ये जो टिश्यू है वो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। स्टोर्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स, तो इतने लार्ज वैक्यूल्स जो होते हैं इसके सेल्स में वो किस लिए होते हैं, ताकि उनमें फूड और न्यूट्रिएंट्स स्टोर किया जा सके प्लांट के लिए, ठीक। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेट्स सी। समटाइम्स कंटेन क्लोरोफिल एंड दस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है और प्लांट के लिए फूड बनाया जाता है। सच पैरेन्काइमा टिश्यूज आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, सच पैरेन्काइमा टिश्यूज आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, ओके। तो क्लोरेन्काइमा क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। क्लोरेन्काइमा इज द पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक बात है। वैसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, इन एक्वेटिक प्लांट्स सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू have large air cavities which allow plants to float. Such parenchyma tissues are called erenchyma, तो please note this word erenchyma, ठीक है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पैरेनकाइमा के बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज कॉलेनकाइमा। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो कॉलेनकाइमा है ये काफी कुछ पैरेनकाइमा जैसा ही होता है। पैरेनकाइमा टिश्यू और कॉलेनकाइमा टिश्यू में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें अलग भी होती हैं, देखते हैं कि करके क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा ओवल एंड इलोंगेटेड सेल्स। तो स्टूडेंट्स हमने पैरेनकाइमा के केस में देखा था कि ओवल और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, वैसा ही कुछ कॉलेनकाइमा टिश्यू में भी होता है। इन फोटोग्राफ्स में भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर साइड से आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे सेल्स, तो आप देख सकते हो क्लियरली कि वो ओवल और इलोंगेटेड है। अगर आप टॉप से या बॉटम से देखोगे तो इस तरीके से सेल्स आपको अरेंज हुए हुए दिखेंगे। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटली पैक्ड विथ नो इंटर सेलुलर स्पेस। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ी डिफरेंट बात है। ये जो कॉलेनकाइमा में है इसमें आप देखो सेल्स कितने टाइटली पैक्ड है, यहां पे कोई स्पेस नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यहां पर देखो बहुत ही कम स्पेस होता है, बहुत ही कम। इसमें देखो ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, सेल्स यहां पे मीट कर रहे हैं और बीच में कोई भी स्पेस ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा में सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि पैरेनकाइमा में ऐसा नहीं था, उसमें लूजली पैक्ड थे, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्मॉल न्यूक्लियस। अब देखो ये न्यूक्लियस है और बहुत छोटा है, ये भी पैरेनकाइमा जैसी ही बात हो गई। लार्ज वैक्यूल्स, ये भी पैरेनकाइमा जैसी ही बात हो गई। थिन सेल वॉल, ये भी पैरेनकाइमा जैसी ही बात हो गई, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है। थिन सेल वॉल बट थिक एट कॉर्नर्स, थिक एट कॉर्नर्स। देखो यहां पर ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल है वो थिन होती है, थिन होती है कॉलेनकाइमा में। पैरेनकाइमा में भी थिन होती है, लेकिन कॉलेनकाइमा में एक खास बात है, आप यहां पर देख सकते हो कॉर्नर पे जो सेल वॉल वाला पोर्शन है वो बहुत थिक है। कॉर्नर पे सेल वॉल वाला पोर्शन जो है बहुत थिक हो जाता है, रेड में यहां पे शो किया गया स्टूडेंट्स। दिस इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द सेल्स इन कॉलेनकाइमा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स आर लिविंग, ठीक। ये वही पॉइंट है जो पैरेनकाइमा में भी था। तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी कॉलेनकाइमा में पाए जाने वाले सेल्स की। अब ये कॉलेनकाइमा टिश्यू प्लांट में कहां पाया जाता है? बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम। आप सोचोगे एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो होता है वो आप सोच सकते हो कि स्टेम और लीफ का सबसे आउटर कवरिंग होता है, सबसे आउटर कवरिंग होता है स्टेम और लीफ का, एपिडर्मिस। तो ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है उसके नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस के बारे में अगर आपको डाउट है तो टेंशन मत लें, उसके बारे में हम काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब आते हैं हम फंक्शन पे कि ये कॉलेनकाइमा टिश्यू काम क्या करता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कॉलेनकाइमा टिश्यू का। हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। खास करके यंग स्टेम जो होता है प्लांट का या जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा टिश्यू से ही मिली होती है। तो नेक्स्ट टाइप का जो सिंपल टिश्यू होता है दैट इज स्केरेनकाइमा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे स्टूडेंट्स हम। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप देखें कि इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर नैरो एंड इलोंगेटेड, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो नैरो और इलोंगेटेड होते हैं, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो। ये सेल जो है कितना नैरो है और इलोंगेटेड है, सही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो अगर हम साइड से देखें तो इस तरह का व्यू मिलेगा, और अगर हम टॉप से देखें तो इस तरह से सेल्स अरेंज हुए हुए हमें मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक बात है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सेल्स आर डेड, सेल्स आर डेड। अब डेड सेल्स का क्या मतलब होता है? देखो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो सेल होते हैं हमारे पास, उसमें बाहर सेल वॉल होती है, ठीक है, फिर अंदर न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। सारे ऑर्गेनल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये होता है एक लाइव सेल, लाइव सेल। ठीक। अब डेड सेल में क्या होता है? डेड सेल में सिर्फ ये सेल वॉल ही मोस्ट ऑफ द टाइम रह जाती है, अंदर वाली चीजें नहीं होती हैं। अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और बाकी ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। सच अ सेल इज डेड सेल। तो आप देख सकते हो इसमें अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है, तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी मेजर एक्टिविटी एज सच नहीं होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात कि डेड सेल क्या होता है? तो स्केलेनकाइमा टिश्यू जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ओके। लेकिन यहां पर जो डेड सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल में लिग्नीन नाम का एक केमिकल होता है। इस केमिकल के कारण ये सेल वॉल जो है वो काफी थिक हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल से काफी ज्यादा थिक हो जाती है सेल वॉल। क्यों थिक हो जाती है? लिग्नीन के कारण। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो थिक हो जाता है ड्यू टू लिग्नीन, और हार्ड भी हो जाता है। हम सोच सकते हैं कि लिग्नीन एक ऐसा सब्सटेंस है, लिग्नीन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हार्डन्स द सेल वॉल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हो कि ये थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल है। क्यों थिक है? क्योंकि इसमें लिग्नीन डिपॉजिट हो गया है। तो इस सेल वॉल को लिग्निफाइड थिक सेल वॉल भी बोलते हैं, लिग्निफाइड थिक वॉल। फिर इसके अंदर जो कैविटी है, एम्प्टी कैविटी है, क्योंकि इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स नहीं है। तो ये जो कैविटी है इसको ल्यूमेन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। तो इन सेल्स में नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, तो दैट ऑल्सो वी कैन राइट नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन इज एक्चुअली सेल कैविटी, सेल कैविटी। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि ये सेल वॉल इतनी थिक हो जाती है, ये सेल वॉल इतनी थिक हो जाती है कि अंदर की जो कैविटी है वो बचती ही नहीं है। तो वो भी लिख सकते हैं, समटाइम्स सेल वॉल थिकन सो मच दैट ल्यूमेन इज एब्सेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्केलेनकाइमा में कैसे सेल्स होते हैं, नैरो एंड इलॉन्गेटेड। फिर डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल होने का मतलब है कि अंदर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, इसका जो सेल वॉल है वो बहुत थिक हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्नीन। और फिर अंदर की जो कैविटी है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। कई बार ये सेल वॉल इतना थिक हो जाता है कि ल्यूमेन होता ही नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कि स्केलेनकाइमा टिश्यू जो है वो प्लांट्स के किन पोर्शंस में पाया जाता है। तो आप जैसे देखें ये कोकोनट हस्क है, ये तो आपने स्टूडेंट्स देखा ही होगा। ये भी ऑब्वियसली टिश्यू से बना होगा और उस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये स्केलेनकाइमा टिश्यू से बना होता है। समझ रहे हो मेरी बात? और आपको बहुत लॉजिकल भी लग रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पार्ट होता है सेल का ये डेड होता है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही होती है। तो क्यों डेड है ये? क्योंकि ये ऐसे सेल से बना हुआ है कि जो कि डेड है, राइट। तो कोकोनट हस्क में स्केलेनकाइमा टिश्यू होता है। तो बेसिकली स्केलेनकाइमा टिश्यू कहां कहां पे होगा? डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट या हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि इसके सेल्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। तो देखो मैं एक लिस्ट बना रहा हूं कि कहां कहां पर जनरली ये पाए जाते हैं। अराउंड वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल क्या होता है ये शायद अभी आपको पता नहीं हो, तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये लाइन और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपको पता है कि वस्कुलर बंडल क्या होता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ये तो बिल्कुल ही ऑब्वियस लग रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। ये देखो कोई सीड या नट है, उसकी जो हार्ड कवरिंग होती है वो डेड होती है, उसमें कोई खास एक्टिविटी नहीं चल रही होती है।
उसमें स्केलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्केलेनकाइमा टिश्यू का जो फंक्शन है वो तो ऑलरेडी हम सॉर्ट ऑफ समझ ही चुके हैं, फिर भी लिख लेते हैं। मेक्स पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू इज एपिडर्मिस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो क्या होता है, ये हमारा एक प्लांट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट्स। ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो एक पतली सी लेयर से सराउंडेड होता है, जिसको मैंने ऑरेंज बनाया है। ये जो पतली सी लेयर है वो एक टिश्यू है एंड दैट टिश्यू इज एपिडर्मिस। तो स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस का क्या रोल है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसका रोल है प्लांट को प्रोटेक्ट करना इन सेवरल वेज। तो आइए स्टूडेंट्स इस एपिडर्मिस के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। एपिडर्मिस कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ प्लांट। ओके, cells are similar in structure to parenchyma but are tightly packed. Students, parenchyma टिश्यू जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है, उसमें सेल्स किस तरह के होते हैं वो भी हमने देखा है। कुछ उसी तरीके के सेल्स एपिडर्मिस टिश्यू में भी होते हैं, बट एक डिफरेंस है। अगर आपको याद हो तो पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन एपिडर्मिस में वही सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इनफैक्ट वो सेल्स क्यों टाइटली पैक्ड है एपिडर्मिस में, ये आप सोच भी सकते हो स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, एपिडर्मिस क्या करता है, एक लेयर ही तो बना रहा है ना पूरी प्लांट के अराउंड, ठीक है, ताकि प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर इसके सेल्स के बीच में गैप होगा तो प्रोटेक्शन सही से नहीं हो पाएगा ना। जहां पर गैप है सेल के बीच में वहां प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा एपिडर्मिस प्लांट को। इसलिए सेल्स आर टाइटली पैक्ड, मतलब जैसे ये सेल्स हैं अगर, तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, ठीक है, जर्म्स अब आसानी से अंदर नहीं घुस पाएंगे, एंड वाटर लॉस। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ये तो आपको पता ही है, और ये वाटर प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर ये जो वाटर है वो प्लांट में ऊपर जाता है, लीफ में भी जाता है, स्टेम में भी जाता है, फ्लावर में भी जाता है। अब जैसे मान लो ये लीफ में गया, तो लीफ से ये वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल सकता है, लेकिन एपिडर्मिस जो है वो ऐसा होने नहीं देता है। सोचो स्टूडेंट्स, अगर ज्यादा वाटर वेपर्स के फॉर्म में निकल गया तो फिर प्लांट की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी ना। इसलिए इस वाटर लॉस को रोकना जरूरी होता है। तो एपिडर्मिस की यहां पर जो लेयर होती है वो वाटर लॉस को रोक देती है। जनरली वन लेयर ऑफ सेल, तो एपिडर्मिस में जनरली सेल का एक ही लेयर होता है, ठीक है, जैसे ये एक लेयर है ऐसे सेल्स का, ठीक है, एक ही लेयर है, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। चलिए और डिटेल में जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या देखेंगे कि देखो एपिडर्मिस के भी दो पोर्शंस है, एक वो जो हवा में है, फ्लावर, स्टेम या लीफ को कवर कर रहा है, और एक जो सॉइल में है जो रूट को कवर कर रहा है। तो दोनों को थोड़ा सा अलग अलग देखेंगे आगे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं। तो एरियल एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस टिश्यू जो एयर में होता है, लीफ, स्टेम, इन सबको कवर करता है। ऑफन एपिडर्मिस सेल्स secrete a waterproof waxy substance called cutin which forms coating of plant. तो स्टूडेंट जनरली यहां पर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो एक आउटर लेयर फॉर्म करता है, उसका नाम है क्यूटीन। इट फर्दर प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड जर्म्स। इन डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस एंड cutin are thicker, so water loss is further reduced. Students, very interesting point. डेजर्ट में तो वाटर की कमी होती है, इसलिए वाटर लॉस को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए एपिडर्मिस और क्यूटीन की लेयर बहुत ज्यादा थिक होती है ताकि वाटर लॉस को बिल्कुल ही रोका जा सके। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आप देखिए जैसे स्टूडेंट्स ये एक लीफ है, ठीक है, तो एपिडर्मिस टिश्यू जो है वो उसका बाहर का लेयर फॉर्म कर रहा है। अगर इसको हम जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे एक छोटे से पोर्शन को, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पहले तो आप देखिए यहां पर ये जो है वो सेल्स हैं, दीज आर सेल्स, और आप देख सकते हो कितने टाइटली पैक्ड लग रहे हैं ये सेल्स।
ये जो सेल्स हैं दे आर इपिडर्मल सेल्स फॉर्मिंग इपिडर्मल टिश्यू, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही होगी। इन इपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में, इपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पर इस टाइप का स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। दिस इज स्टोमेटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। देखो एक और डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है, इट्स अ पेंसिल स्केच, जिससे हम स्टोमेटा को और डिटेल में समझ पाएंगे। तो आप देखो ये जो सेल्स हैं वो तो एपिडर्मल सेल हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। फिर आप देखो ये एक स्टोमेटा है और ये भी एक स्टोमेटा है। यहां पर ये जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड है और यहां पर जो स्टोमेटा है वो ओपन है। तो आपको ये समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा वो क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। जब ये ओपन होता है तो यहां पर बीच में एक होल बन जाता है, जब क्लोज्ड है तो वो होल नहीं है। और आप देख सकते हो यहां पर ये दो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बीन शेप्ड, राइट। इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। इनके फंक्शनिंग से ही ये स्टोमेटा कभी क्लोज या ओपन होता है। देखो इन गार्ड सेल्स का शेप यहां पर कुछ इस तरीके का है कि स्टोमेटा जो है वो ओपन है, और यहां पर गार्ड सेल्स का शेप कुछ इस तरह से हो गया है कि वो क्लोज्ड है, ठीक। तो ये गार्ड सेल्स जो है वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं और शेप को चेंज करके स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स क्या बात है। एपिडर्मिस सेल्स के बीच बीच में ये स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या है, एक ओपनिंग है, ओपनिंग। स्टोमेटा ओपन भी हो सकता है तो बीच में उसके एक होल होगी, ओपनिंग होगी, और क्लोज भी हो सकता है। क्लोज होगा तो ये बंद हो गया है। और वो ओपन या क्लोज कैसे होता है, बाय द फंक्शनिंग ऑफ गार्ड सेल्स जो कि बीन शेप्ड होते हैं। इन गार्ड सेल्स की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने के लिए। अब देखते हैं डिटेल में कुछ पॉइंट्स। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ एंड सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ स्टेम, ठीक है, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज विथ एटमॉस्फेयर इज डन थ्रू स्टोमेटा। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो लीफ होती है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से गैसेज एक्सचेंज करती है। वो कुछ गैसेज लेती है और कुछ गैसेज बाहर निकालती है। शायद आपको ये बातें पता हो, नहीं पता हो तो आगे हम बायोलॉजी के और चैप्टर्स में ये चीज पढ़ेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती है और लीफ जो होता है वो उनमें से कुछ गैसेज को अंदर लेता है और कुछ गैसेज को बाहर निकालता है। तो वो गैसेज अंदर बाहर कैसे जाएंगी, कोई ओपनिंग होगी तभी तो जाएगी ना। तो वही है ये ओपनिंग स्टोमेटा। समझ रहे हैं आप। जब ये स्टोमेटा इस तरह से ओपन होता है तो इसके थ्रू गैसेज जो है वो अंदर और बाहर आ सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्टोमेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज विथ एटमॉस्फेयर इज डन थ्रू स्टोमेटा, ओके। फिर प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसको भी हम फर्दर चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो ये एक प्लांट है और ये लीफ है, उसके रूट्स हैं। अब रूट्स ने वाटर एब्जॉर्व किया, वाटर प्लांट के काम का होता है। अब ये जो वाटर है ये प्लांट में ऊपर जाता है, लीव्स में भी पहुंचता है। ये वाटर लॉस ना हो जाए इसके लिए एपिडर्मल टिश्यू जो है वो होता है। लेकिन कुछ वाटर को तो लूज करना ही होता है। रूट से बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कुछ वाटर को तो लूज करना ही होता है। तो वो जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में लीफ के स्टोमेटा से निकलता है। लीफ के स्टोमेटा में ये जो ओपनिंग है उससे कुछ वाटर वेपर्स निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स हैपन थ्रू स्टोमेटा। Students, I hope you understand this point.
Then the last point, guard cells control opening and closing of stomata, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. तो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रूट इपिडर्मिस. रूट के अराउंड इपिडर्मिस टिश्यू का एक लेयर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. सपोज करो यहां पर रूट के आउटर लेयर को हम जूम करके देख रहे हैं, तो ये सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये इपिडर्मल सेल्स हैं. ठीक है, उनकी खास बात यहां पर ये होती है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन उनसे निकलता है. आप देख सकते हो इन सेल्स से, इन इपिडर्मल सेल से हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है. ओके, इपिडर्मिस ऑफ रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस. ये तो होना ही था. इपिडर्मस सेल्स हैव हेयरी प्रोजेक्शंस which increases water absorbing ability of the root. Okay students, तो स्टूडेंट्स ये हमने इपिडर्मिस टिश्यू के बारे में पढ़ लिया. अब हम आगे मूव करेंगे. द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू इज कॉक. अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके सारे पार्ट्स ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो लार्ज प्लांट्स होते हैं उनका ट्रंक या स्टेम जो है बहुत हार्ड होता है ना. तो ऐसे जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं उनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इपिडर्मिस से कवर्ड होता है, इपिडर्मिस टिश्यू से कवर्ड होता है. चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, रूट्स हो, सब इपिडर्मिस से कवर होते हैं. अगर इस तरीके किसी प्लांट को देखें, उसका भी जो सॉफ्ट पोर्शन है वो इपिडर्मिस से कवर होता है. जैसे ये लीव्स जो हैं वो इपिडर्मिस से कवर होंगे. ठीक, लेकिन ये जो हार्ड पोर्शन है स्टेम, इसका जो स्टेम है वो बहुत हार्ड होता है, ये इपिडर्मिस से कवर नहीं होता है, ये बेसिकली कॉक टिश्यू से कवर होता है. आप समझ ही सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक अलग टाइप का टिश्यू आपको लग रहा है, अलग टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है. तो इसी की बात हम करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स. तो लेट्स सी, फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक्स. ठीक बात है. तो दिस इज कॉक. कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. स्टूडेंट्स ये आपको बड़ा लॉजिकल लग रहा होगा. ये जो पोर्शन है इस ट्री का, ये देख के आपको फील आएगी कि ये डेड है, इसमें कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है. तो ये कॉक है, इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं. डेड सेल्स होने का मतलब मैंने आपको बताया कि अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा और बाकी ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे. सेल्स कंटेन सबेरीन, SUBERIN. Cells contain suberin, a chemical substance. Due to this, cork cannot be penetrated by gases and water. तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं. ठीक है, सबेरीन के बारे में आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस. इसके कारण गैसेज और वाटर जो है इस ट्रंक को क्रॉस नहीं कर सकती. प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस. तो ये फंक्शन हो गया कॉक का. ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें कॉक की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इसका कमर्शियल यूज होता है. कॉक इज लाइट, सो इज यूज्ड कमर्शियली फॉर मेकिंग सेवरल प्रोडक्ट्स लाइक बॉटल स्टॉपर्स, शटल कॉक. ये बॉटल का जो आप कैप देख रहे हैं वो कॉक का बना हुआ है. बैडमिंटन तो आपने खेला होगा, तो यहां पर ये जो शटल कॉक के अंदर एक वुड होता है छोटा सा, वो भी एक्चुअली कॉक होता है. तो बेसिकली ये जो कॉक होता है बहुत लाइट होता है, तो बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज अबाउट कॉक.